हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। देखिए बेटा, मोटिवेशन एक आप कह सकते हैं एक टेक्निक है जिसके थ्रू पर्सन्स को या पीपल को इंस्पायर किया जाता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दे और उनसे हम डिज़ायर गोल्स अचीव कर सकें। जो आपकी मोटिवेशन है ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एक पर्सन को एनकरेज करता है कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे और जो गोल उसने डिसाइड किया है उसको वो अचीव कर सके। मोस्टली ये जो मोटिवेशन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है। एक एम्प्लॉयज़ में या एक मैनेजर जो होता है वो उनके जो एम्प्लॉयज़ उसके अंडर काम करते हैं उसको मोटिवेट करता है ताकि वो उस गोल तक पहुंच सके जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जब हम बात करें अगर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की तो बहुत सारी थ्योरी है। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में भी है वो है आपकी अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, तो जो अब्राहम मैस्लो थे वो कौन थे बेटा? वो एक फेमस सोशल साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, किसके? यूएसए के। ठीक है, उन्होंने ही थ्योरी दी है, कौन सी? नीड हायरार्की थ्योरी। और कब दी है? 1943 में। तो जो अब्राहम मैस्लो थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हर पर्सन की जो है एक नीड होती है और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती वो दूसरी नीड के बारे में नहीं सोच सकता। कहने का मतलब है उन्होंने नीड को एक हायरार्की यानी कि बताया कि स्टेप बाय स्टेप जो पर्सन है वो अपनी नीड जो है सेटिस्फाई करता रहता है और जैसे जैसे उसकी नीड सेटिस्फाई होती रहती है वो नेक्स्ट नीड की तरफ बढ़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, सबसे पहले एक पर्सन क्या चाहता है कि मेरे पास क्या हो? खाने के लिए खाना हो, कपड़े हो, रहने के लिए मकान हो, है ना। फिर उसके बाद वो सोचता है कि यार अब ये तो चीज़ तो मेरे पास है, अब मेरे पास जॉब भी होनी चाहिए। जॉब के बाद उसे लगता है कि मुझे लोगों से तालमेल भी बनाना है, फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए, मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, मेरी एक पावर होनी चाहिए। और लास्ट में वो क्या करता है कि सेटिस्फाई भी होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है उससे वो खुश है। तो कुछ इस तरह की जो है हर पर्सन की क्या होती है, एक नीड होती है। जैसे जैसे वो नीड सेटिस्फाई होती रहती है वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हर पर्सन की अनसेटिस्फाई नीड, अनसेटिस्फाई का मतलब क्या है? जो नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाया वो उसको कंटिन्यूसली मोटिवेट करती रहती है कि हाँ आप मोटिवेट करो, अपना काम करो ताकि आप उस नीड को सेटिस्फाई कर सकें जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो अब्राहम मैस्लो ने जो नीड थी उस नीड को हायरार्की में डिवाइड किया और कितनी थ्योरीज दी उसने, कितनी उसने बताई नीड? उसने 5 नीड्स बताई। किसी भी पर्सन की क्या होती है? 5 नीड होती है जो बेसिक नीड से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? ग्रोथ नीड तक जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम एवरी पर्सन कैन बी क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज। कैसे? जो भी किसी भी पर्सन की जो नीड है उसको किस में डिवाइड किया गया? अब्राहम मैस्लो के द्वारा 5 नीड्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, वो बताने की कोशिश करता है कि जैसे जैसे वो अपनी नीड सेटिस्फाई करता है तो वो दूसरी स्टेज पे पहुंच जाता है और वो दूसरी नीड सेटिस्फाई करता है। फिर जब उसकी नीड वो दूसरी भी सेटिस्फाई होती है तो वो तीसरी स्टेज पे पहुंचता है और उसको सेटिस्फाई करता है। सो व्हेन फर्स्ट नीड सेटिस्फाई ही गोज़ टू सेकेंड नीड्स और जब सेकेंड नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो थर्ड नीड की तरफ आगे आगे बढ़ता है। इस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी में, क्योंकि हायरार्की की बात की इसीलिए इस थ्योरी को किस नाम से जाना गया? नीड हायरार्की थ्योरी। तो देखिए उन्होंने क्या किया है, जो ह्यूमन नीड्स है उसको एक पैरामीटर में शो किया। उसने पैरामीटर में बताया है कि जो बिल्कुल इंसान की बहुत नेसेसिटी वाली नीड है उन्होंने उसको बेस में रखा है और उसको नाम भी दिया है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और उसको बेसिक नीड भी कहा जाता है। और जो एक पर्सन बहुत टाइम बाद अचीव करता है उसको उन्होंने टॉप पे नाम दिया है और उसको नाम दिया है क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो कहने का मतलब ये है कि अब्राहम मैस्लो ने एक नीड हायरार्की बनाई और उन्होंने क्या किया? ह्यूमन नीड्स को 5 आप कह सकते हैं हायरार्की में डिवाइड किया। ठीक है, 5 स्टेजेस में बताया। जो पहली स्टेज है बिल्कुल आप बोल सकते हैं जो बेसिक है वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद जब उसकी एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब वो पहुंचता है सेफ्टी नीड पे। सेफ्टी नीड का मतलब क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी, इन सब की बात करें। और फिजियोलॉजिकल नीड में आपका आ जाता है फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। ठीक है, फिर जब
एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड जो बिल्कुल बेसिक नीड है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो सेफ्टी नीड पे आ जाता है, जहाँ पे उसकी जॉब सिक्योरिटी की बात होती है कि हाँ मेरे पास सिक्योर जॉब होनी चाहिए। फिर सोशल नीड की बात आ जाती है कि मेरे पास फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, रिलेटिव्स होने चाहिए, बात करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए। फिर एस्टीम नीड की बात आ जाती है। एस्टीम नीड में वो क्या कहता है कि भाई जो भी वो काम कर रहा है उससे उसको क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, सेल्फ एस्टीम की बात करता है, पावर की बात करता है कि हाँ जो भी वो काम कर रहा है उससे उसको क्या मिली है, उसको उससे तसल्ली मिलती है, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में बात आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या कहती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ये बोलती है कि जो ये पर्सन अचीव कर लेता है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो ये पर्सन अचीव कर लेता है वो एक पूरी की पूरी हायरार्की कंप्लीट कर चुका होता है। कौन सी नीड हायरार्की? अकॉर्डिंग टू हिम जब कोई पर्सन इस टॉप पे पहुंच जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे पहुंच जाता है, तो उसको क्लियर हो जाता है कि मैंने कितना कुछ अपने जो पोटेंशियल था वो डेवलप कर लिया है, जो मुझे लाइफ में अचीव करना था वो मैंने अचीव कर लिया है। यहाँ पर बात आ जाती है सेल्फ डेवलपमेंट की कि वो इतना डेवलप हो चुका है कि उसको रियलाइज़ हो गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसलिए इसको कहा जाता है। और इसको किन्हीं बुक में सेल्फ अचीवमेंट नीड्स भी कहा जाता है। अचीवमेंट क्यों? क्योंकि लाइफ में जितना भी उसको अचीव करना था वो उसको अचीव कर चुका होता है। चलिए अब इन नीड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे बेसिक नीड थी हमारी कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे मैंने आपको बताया बेसिक नीड भी कहते हैं और प्राइमरी नीड भी कहते हैं। तो प्राइमरी का मतलब क्या होगा? जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता, ठीक है। तो क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक नीड है, प्राइमरी नीड है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? फिजियोलॉजिकल नीड कहा गया है। इसमें आपकी क्या कौन सी नीड इंक्लूड हो जाती है? बिल्कुल बेसिक, जिसके बिना इंसान रह नहीं पाता, लाइक फूड, थर्स्ट, क्लोथ, स्लीप, लेजर एक्सेट्रा, ठीक है। जो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान किए बिना नहीं रह सकता। जैसे सोए बिना इंसान नहीं रह सकता, खाए बिना इंसान जी नहीं सकता, पानी पिए बिना नहीं रह सकता, तो ये सारी चीज़ उसमें आ जाती हैं। तो जब तक इस इंसान की ये वाली नीड सेटिस्फाई नहीं है तब तक क्या वो आगे की नीड के बारे में सोच सकता है? जब बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं, खाने को ही नहीं है, तो क्या वो सेफ्टी नीड के बारे में सोचेगा कि मेरी जॉब सिक्योर हो? नो। तो सबसे पहले वो किसको सेटिस्फाई करेगा? अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करेगा। फाइन। फिर उसके बाद आ जाती है, जैसे आपको मान के चलिए किसी पर्सन के पास फूड, शेल्टर, क्लोथ्स है, ठीक है। अब वो सेकंड नीड पे पहुंचता है जिसका नाम है सेफ्टी नीड्स, ठीक है। अब सेफ्टी नीड्स में क्या होता है? सेफ्टी नीड्स में एक पर्सन को सिक्योरिटी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है कि हाँ मुझे कोई फिजिकली और इकोनॉमिकली लॉस ना हो। फिजिकली लॉस का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ऐसा ना हो कि मतलब मुझे कोई नुकसान पहुँचा दे, ठीक है। जैसे मान के चल रहे हैं रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है या कोई ऐसे आप मान रहे हैं कि चोट वगैरह लग जाती है, तो उन चीज़ों पे आ जाता है आपका फिजिकल हर्ट। और इकोनॉमिकल लॉस का मतलब क्या होता है कि वैसे आप माल हानि समझते हैं, यानी कि पैसा ख़त्म हो जाना, लॉस हो जाना, उससे रिलेटेड है ये। तो जब इंसान की फ़िज़िकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो किस पे पहुंच जाता है? अपनी सेफ्टी नीड में। सेफ्टी नीड में उसकी फ़िज़िकल सेफ्टी भी है कि हाँ मेरे जो बॉडी है या मैं मान सकते हैं कि जो मेरी ज़िंदगी है वो बची रहे, ठीक है। और इकोनॉमिक सेफ्टी की भी बात होती है कि मेरे को ऐसा अचानक से इतना लॉस ना हो जाए कि भाई खाने के भी मेरे को कुछ ना मिले, ठीक है। सो इसमें बात आती जाती है आपकी सेफ़ रेजिडेंस की, क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट की, इंश्योरेंस पॉलिसी की, भी मैंने बताया ना फिजिकली हर्ट ना हो तो उसके इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं लोग, परमानेंट जॉब की, ओल्ड एज पेंशन की, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट की, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम की, ये सारी चीज़ क्या है? हमारी सेफ्टी नीड। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ इनकम किससे रिलेटेड होगी? आपके इकोनॉमिक सेफ्टी से रिलेटेड होगी, है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी किससे रिलेटेड होगी? ये रिलेटेड होगी आपकी फिजिकल सेफ्टी से कि कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या आगे क्या कोई प्लान होना चाहिए ना कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, ठीक है। अब जब हमारी फिजिकल नीड और सेफ्टी नीड दोनों सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो अब हमारी बात आ जाती है किसकी? सोशल नीड्स की। तो देखिए सोशल नीड में क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन है वो क्या है? सोशल एनिमल है, ठीक है। वो रहना चाहता है लोगों के साथ, ठीक है। तो उसकी सोशल नीड भी होना ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सोशल नीड होना एक नॉर्मल बात है। तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है आपका? सोशल रिलेशनशिप की, हाँ मेरे भी फ्रेंड सर्कल हो, कोऑपरेशन, सोशल स्टेटस। देखिए स्टेटस के लिए बहुत लोग जीते हैं कि हाँ अब मुझे पुलिस की जॉब करनी है, हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, उसको पसंद होता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब सोशल स्टेटस की वजह से ही होता है। फिर बात आ जाती है सोशल
फ्रेटर्निटी की, लव की, फ्रेंडशिप की, रिकॉग्निशन की। तो वो बता रहा है कि जो भी आपकी सोशल नीड है वो सारी किससे रिलेटेड होती है, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होती है। रिलेशनशिप भी सोसाइटी में, कॉपरेशन भी, स्टेटस भी, ठीक है। उसके बाद वो बताता है कि अगर जब इंसान की दो ऊपर वाली नीड, फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो जाए तो ही वो किसकी तरफ बढ़ता है, सोशल नीड की तरफ बढ़ता है। अगर सेफ्टी नीड सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो इंसान सोशल नीड की तरफ नहीं जा पाता। ऐसा कौन कहता है? ऐसा अब्राहम मैस्लो कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो नीड सेटिस्फाई होती रहती है प्रीवियस, वो आगे आगे दूसरी नीड्स की तरफ बढ़ता जाता है। तभी इसको किसका नाम दिया गया है? हायरार्की का। फिर आती है आपकी एस्टीम नीड। देखिए एस्टीम नीड का मतलब क्या होता है कि अभी आपने 3 स्टेजेस कंप्लीट कर चुके हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल नीड। अब 4th आपकी कौन सी आ गई नीड? एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में क्या इंक्लूड होता है? आपका प्राइड, कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। देखिए जॉब सेफ्टी में तो ऐसा था ना कि भाई मान के चले, कभी कभी ऐसा होता है हमें जॉब पसंद नहीं होती, फिर भी हम वो करते हैं, क्यों? क्योंकि जॉब सेफ्टी अभी फ्यूचर में को अपना देखना है। बट इसमें किसकी बात आ जाती है? प्राइड की। जो आप काम कर रहे हैं आप उससे खुश हैं। इम्पॉर्टेंस की बात आ जाती है, इंडिपेंडेंस की बात आ जाती है, जो स्टेटस है, मतलब अब आपका सोसाइटी में क्या है, वो जो सोशल नीड थी उसमें सोशल स्टेटस की बात हो रही थी, इसमें स्टेटस की बात हो रही है कि जो भी आपका स्टेटस है आप उससे खुश हैं, ठीक है। रिकॉग्निशन की बात आ जाती है, पोजीशन की बात आ जाती है किसी भी पर्सन की। तो क्या होता है कि जब आपने शुरू की 3 स्टेजेस कंप्लीट कर ली तो आपकी बात आ जाती है एस्टीम नीड की, 4th नीड की, जिसमें पर्सन किसकी बात करता है? प्राइड की बात करता है, प्राउड फील करने की, इंपॉर्टेंस की, खुद की इंडिपेंडेंस की, कि हाँ मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, स्टेटस की बात करता है। इस स्टेज में इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ होता है, कि उसका मोराल है वो बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं लाइफ में कुछ अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब आपकी 4th नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आती है आपकी 5th नीड, जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखिए मोस्टली पर्सन जो है वो 4th नीड पे ही आके अटक जाते हैं, ठीक है। जो 5th नीड है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वो बहुत कम लोग जो हैं वो उस नीड तक पहुंच पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये लास्ट नीड है बिल्कुल, तो इसमें कंप्लीट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है पर्सन को, कि हाँ उसने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, उसकी क्या एबिलिटी थी, वो कितना कर पाया, ठीक है। तो एक इंसान को अपने बारे में पता चलता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि खुद के बारे में रियलाइज़ करना कि मेरा पोटेंशियल क्या है, कि मैं क्या कर सकता हूँ फाइनली, ठीक है। दीज नीड्स आर पर्सनस हाई ऑर्डर नीड, सबसे हाई ऑर्डर नीड होती है, इसलिए इसको ग्रोथ नीड भी कहते हैं। व्हेन ऑल द अदर टाइप्स ऑफ नीड गेट फुलफिल्ड देन दीज नीड सर्व एज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि सारी नीड तो मैं सेटिस्फाई कर चुकी हूँ, फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होगी, सेफ्टी होगी, सोशल नीड होगी, एस्टीम नीड होगी। अब मैं इस 5th स्टेज पे आ चुकी हूँ कि हाँ अब लास्ट ऑप्शन जो है मेरा वो क्या है, कि मैं खुद को रियलाइज़ करूँ कि मेरा अंदर क्या पोटेंशियल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करूँ, ठीक है। Due to the satisfaction of this need, a person succeeded in achieving the objective of his life and he enjoys very high level of satisfaction। क्योंकि इस स्टेज पर आने के बाद इंसान को फुल सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ जो मैंने अचीव करना था वो मैं अचीव कर चुका हूँ। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा सोसाइटी को भी होता है, क्योंकि एक पर्सन को पता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है और उसने क्या अचीव किया है। तो इस तरह से बेटा ये क्या है, हमारे 5 नीड्स हैं, 5 नीड्स ऑफ, अब कह सकते हैं हायरार्की नीड्स हैं, जो किसने दिया हमें? अब्राहम मैस्लो ने दिया। अब थोड़े से अजम्पशन देख लेते हैं कि इस थ्योरी की क्या अजम्पशन है। तो फर्स्ट अजम्पशन ये है कि जो ह्यूमन के बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करते हैं? वो उनकी नीड्स पर डिपेंड करते हैं। नीड्स पे कैसे, कि मान के चलिए अगर एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं है तो वो सबसे पहले कोशिश क्या करेगा कि मुझे खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, खाना मिल जाए। तो जो उसका बिहेवियर है वो किस तरफ जा रहा है? उसका बिहेवियर जा रहा है कि हाँ मुझे खाना मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो बिहेवियर ऑफ पीपल है वो किस पर डिपेंड करता है? ह्यूमन की नीड्स पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे उसकी नीड सेटिस्फाई होती रहती है वैसे वैसे उसका बिहेवियर भी उसके साथ साथ चेंज होता रहता है। देन सेकेंड है, देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ नीड ऑफ द पीपल। हर एक पर्सन का क्या है? स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ नीड है। मीन्स पहले आप एक नीड सेटिस्फाई करेंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट तक पहुंचेंगे। तो ये कहाँ से जाती है? प्राइमरी नीड से स्टार्ट होते होते हाई ऑर्डर नीड्स तक जाती है। फिर थर्ड है आपका अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ पीपल आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर देम। कि जो नीड आपकी सेटिस्फाई नहीं होती आप कोशिश करते हैं कि वो नीड मैं सेटिस्फाई कर लूँ। इसके लिए आप
कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं, ठीक है। और जैसी वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है आप नेक्स्ट नीड की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर उस नीड को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। देन फोर्थ इसकी एजम्पशन है, इन द ऑर्डर ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स अ पर्सन मेक एफर्ट्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लेवल व्हेन ऑल द नीड्स ऑफ अ प्रीवियस लेवल हैव ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड। तो अगर जब आपकी प्रीवियस नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आगे की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ क्रिटिसिज्म की, कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो आपकी मैस्लो की नीड हायरार्की है वो कुछ हद तक सही नहीं है। तो क्या उनके अकॉर्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका कि क्यों वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो पहला वो बोलता है कि एवरी पर्सन डज नॉट क्लासीफाई हिज नीड इन ऑर्डर ऑफ द नीड्स एज गिवन बाय मैस्लो। हर कोई पर्सन ये नहीं सोचता कि जैसा मैस्लो ने बोला है वैसे ही नीड होनी चाहिए। कोई कोई क्या करता है, उसकी फिजिकल नीड सेटिस्फाई होती है, ठीक है, वो सेफ्टी नीड के बारे में नहीं सोचता, वो डायरेक्ट सोशल नीड के बारे में सोचता है, नहीं नहीं मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए, नहीं नहीं मेरे पास रिलेशनशिप होना चाहिए, लव होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, वो इनके बारे में सोचता है, सेफ्टी नीड के बारे में नहीं सोचता। तो इसलिए डिफरेंट पर्सन कैन गिव अ डिफरेंट हायरार्की ऑफ देयर नीड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैस्लो के अकॉर्डिंग ही चले, वो अपने अकॉर्डिंग भी चल सकता है। नहीं, पहले मैं फिजिकल नीड सेटिस्फाई कर रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल, ज़रूरी नहीं है मैं सेफ्टी करूँ, मैं तो सोशल नीड सेटिस्फाई करूँगा, ठीक है, फाइन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सेफ्टी नीड सेटिस्फाई करने के बाद डायरेक्ट सोचते हैं कि मुझे सोशल नीड की ज़रूरत नहीं है, मैं नई लोगों से ज़्यादा जान पहचान करता, मैं एस्टीम नीड सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही नीड को क्लासीफाई कर लेते हैं। देयर इज़ नो सर्टेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। ज़रूरी नहीं है कि जिस हिसाब से इंसान की नीड हो उसी हिसाब से उसका बिहेवियर हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होता। It is also not essential that a person make effort to satisfy the need of a particular level when all the needs of previous level has been satisfied। ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक नीड मेरी सेटिस्फाई होगी तो ही मैं दूसरी पे जाऊँ, मैं एक साथ दो नीड भी सेटिस्फाई कर सकती हूँ। जैसे सोशल नीड भी सेटिस्फाई कर रही हूँ कि लोगों से मेरी रिलेशनशिप भी बना रही हूँ, मैं एस्टीम नीड भी सेटिस्फाई कर रही हूँ कि मुझे प्राउड भी फील करना है, इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, स्टेटस भी होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है मैं एक साथ दो नीड भी सेटिस्फाई करूँ एक सिंगल टाइम पीरियड में। तो अगर हम बात करें किसकी, कंक्लूज़न की, तो बेटा कंक्लूज़न यही सामने आता है कि जो चाहे बेशक से कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं मैस्लो की थ्योरी को, बट क्योंकि इसमें इतनी सारी अच्छी बातें हैं और क्योंकि इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, इसीलिए मैस्लो थ्योरी को हम जो है कह सकते हैं कि निगलेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले वो अपनी नीड सेटिस्फाई करने की ही बात करते हैं। बेशक से हो सकता है कि कुछ लोग मैस्लो की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करें, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी, जो इसके एडवांटेजेस हैं या जो इसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसकी इम्पॉर्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं होती। और आज भी जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अब्राहम की जो थ्योरी है या आपकी नीड हायरार्की थ्योरी, इसका यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी और आप इससे अपने नोट्स अच्छे से बना सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।